औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गुफ्तगू हमारी होगी मनसूबा बंदी के ऊपर, यानी फैमिली प्लानिंग। बच्चे पैदा करने का अख्तियार किसके हाथ में है, मर्द या औरत? तो बच्चे पैदा करने के मुतालिक आप जानिए इस वीडियो में कि बच्चे पैदा करना या ना करना किसके अख्तियार में है। और बच्चों में वक्फा करने के लिए हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहे हैं जिनके इस्तेमाल से जब आपकी मर्जी आए बच्चे पैदा करें और जब आपकी मर्जी आए वक्फा करें। अगर आप के बच्चे ज्यादा पैदा हो गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारा ऑपरेशन ना हो, तो उनके लिए भी एक ऐसा नायाब नुस्खा पेश करेंगे कि एक दफा के इस्तेमाल से तमाम उम्र बच्चा पैदा नहीं होगा। मैं हूं हाजिर तबीब मुख्तियार हुसैन, अफजल वरेज़ दवाखाना। तो आज हम बात करेंगे फैमिली प्लानिंग यानी मनसूबा बंदी के मुतालिक। तो अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। मनसूबा बंदी एक तिब कदीम में हकीकत यह है, बच्चे की पैदाइश के बाद वालदा इतना कमजोर हो जाती है, वो दोबारा उसी हालत यानी मामूल आने के लिए काफी वक्त की जरूरत होती है। इसलिए औरत को वक्फा करना लाजिम होता है। इस वक्फे के दौरान बच्चा पैदा होने के काफी इम्कानात होते हैं। इस दौरान औरत की सेहत बहाल हो जाए तो असूलन औरत को वक्फे की असल जरूरत होती है, मामूल के मुताबिक हो जाने। मगर सबब जिसकी वजह से आजकल मजहब इंसान औलाद से खाइफ है, वो इक्तिसादी बदहाली। आजकल हर इंसान की आमदनी महदूद और नाकाफी है। ज्यादातर लोग इक्तिसादी सीरत से मुआशी हसीयत मयार जिंदगी बहुत नीचे है। ऐसी हालत में औलाद में इजाफा करना या इजाफा करते रहना अपने आप को दिवालिया बनाना है, जो हमारी जिंदगी में काफी गिरा है। इसलिए नौज़ैदा बच्चे की आमद पर खर्च काफी दरकार होते हैं, बल्कि औलाद पैदा होने के वक्त काफी अखराजात की जरूरत होती है और काफी अखराजात का बंदोबस्त पहले ही करना पड़ता है, जैसा कि डॉक्टर की फीस, उसकी सेहत के ऊपर खुराक के अखराजात, खाने पीने के अखराजात, अद्वियात का खर्चा आता है। इसके बाद बेटा या बेटी पैदा होने के बाद उनके देखभाल रख रखाव पर कुछ खर्च कम नहीं होता। ऐसी सूरत में अगर बच्चों की पैदाइश पर कंट्रोल ना किया जाए, इक्तिसादी कमजोरी की वजह से आपको फाकों में जिंदगी गुजारना पड़ेगी। औलाद बजाय अल्लाह की दीन है, बल्कि कहर इलाही होगी। औलाद ज्यादा पैदा करने से माँ बाप पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। औरतों की सेहत भी खराब हो जाती है। जब इन बच्चों के रख रखाव, बच्चों की देखभाल, तालीम, कपड़े के लिए रोजाना सोचना पड़ता है। हर नमाज को कुर्बान
कर देती हैं, जो हर इंसान का हक होता है। औरत का एक आराम गाह तलबगार है, इसको हल्की फुल्की सेहत मंद खुराक की जरूरत होती है, मगर मुसलसल बच्चों की पैदाइश के सबब वो तमाम जरूरियात से महरूम रहती हैं। इनको इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि वो ताकी से झांक कर देख सके। अभी बच्चा दूध पर होता है तो दूसरे बच्चे की पैदाइश हो जाती है, तो इस वजह से औरत मुख्तलिफ अमराज यानी बीमारियों में मुब्तला हो जाती है। ऐसी औरतों में पुरानी बीमारियों में मुब्तला होना, जैसा कि टीबी, शुगर के अमराज हैं, तो लाजिम है ऐसी औरतों को वक्फा करना जरूरी होता है। अगर औरत बीमार है तो बच्चा भी बीमार पैदा होगा। अगर औरत को टीबी है और औरत को हमल हो गया है और बच्चे को ही टीबी होगी, जब बच्चे पैदा होंगे तो वो भी बीमारी में मुब्तला होंगे। शोहर जो अपनी बीवी के बीमार होने के बावजूद अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, वो लोग औरत की जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। अगर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते तो उनको चाहिए पहले अपनी बीवी का इलाज करे, उसके बाद बच्चों की पैदाइश के बारे में सोचे। हमल रोकने के लिए आजकल कई तरीके आ चुके हैं। कई तरीकों से हमल को रोका जा सकता है। कुछ लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं, कुछ लोग साथी का भी इस्तेमाल करते हैं और इनको रोकने के लिए मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे की को वक्फा करने के लिए हम आपको एक ऐसा नुस्खा बता रहे हैं जिनके इस्तेमाल से अगर चाहेंगे तो तमाम उम्र हमल नहीं होगा, अगर चाहेंगे तो 1 साल के बाद हमल होगा। जब आपकी मर्जी आए बच्चे पैदा करें, जब आपकी मर्जी आए वक्फा करें। तो आप नुस्खा लिख लें। नुस्खा कुछ इस तरह है। एक गाय हो जिसका रंग काला हो और पहले बच्चा ना जन्म दिया हो, तो पहली दफा उसका दूध ले, यानी बच्चे पैदा होने से पहले उसका दूध ले और उन दूध से घी हासिल करें। घी हासिल करने के बाद उस घी को 1 या 2 कतरे कान में डालेंगे तो इंशाल्लाह तमाम उम्र बच्चा पैदा नहीं होगा। और ये तरीका कार उनके लिए है जो बच्चों से ज्यादा उम्र की हो चुकी हैं या जिनके बच्चे बहुत ज्यादा हैं, ये उनके लिए है। अगर नौजवान उम्र में आपको वक्फे की जरूरत है तो अरंड, तुखम अरंड जिसको हरनौली भी कहते हैं, तो 1 तुखम ले लें तो 1 साल के लिए बच्चा नहीं होगा। 1 साल के लिए बच्चा नहीं होगा 1 अरंड से। ये वक्फा आप 1 साल के लिए कर सकते हैं। 1 साल के बाद दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने पंसारी के पास जाना है, उसको कहना अरंड दे दें, वो आपको अरंड दे दे। वो जब अरंड देंगे तो उसके ऊपर एक खोल होता है, ऊपर का कवर होता है, वो आपने उतार देना है। उसके अंदर जो अंदर वाला मगज है वो पूरा ही निकलना है। ये उसको तोड़ना नहीं है, उसको कूटना नहीं है, ऐसे वो इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह 1 साल के लिए वो ये कंट्रोल करेगा, वक्फा करेगा। अगर आपको दूसरे साल में इसकी जरूरत है तो दूसरे साल फिर दूसरा इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से हर साल में एक आप अरंड इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें।